हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज की हमारी कहानी है कम सैलरी। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सुबह के 7 बजे थे। खिड़की से आती हल्की धूप रसोई में फैल चुकी थी। रागिनी गैस पर ब्रेड पकोड़े तल रही थी। तभी पीछे से नकुल, रागिनी के पति, की आवाज़ आई। अरे वाह, आज तो ब्रेड पकोड़े बनाए हैं, क्या बात है। फिर रागिनी मुस्कुराई और बोली, जी आज छुट्टी थी तो सोचा बना लूँ। आपको भी पसंद है और मुझे भी, वरना रोज़ तो काम के चक्कर में भागम भाग लगी रहती है। तब नकुल ने प्लेट उठाते हुए कहा, छुट्टी के दिन तो बढ़िया है, पर तुमको कौन बोलता है रोज़ सुबह इतनी जल्दी उठने को? क्या ज़रूरत है उस ज़रा सी सैलरी के लिए भाग दौड़ करने की? कितनी बार तो कहा है कि छोड़ दो वो नौकरी। अरे क्या मिलता है तुम्हें बेवजह परेशान होकर? ये सुनकर रागिनी के हाथ रुक गए। उसने पलटकर नकुल की ओर देखा। फिर नकुल आगे बोला, अरे तुम्हारी जितनी सैलरी है उतने में तो घर का राशन भी ना आए। 6,000 रुपये में क्या होता है आजकल? मैं 40,000 कमाता हूँ और सब कुछ है तो हमारे पास। तुम आराम से घर पर रहो, बच्चों को संभालो, मुझे समय दो। पर नहीं, तुम तो सुनती ही नहीं हो। रागिनी कुछ क्षण चुप रही। फिर उसने गहरी सांस ली और बोली, जी सुकून मिलता है। तब नकुल ने हैरानी से उसे देखा और पूछा, सुकून? फिर रागिनी बोली, हाँ सुकून, मुझे सुकून मिलता है अपने पैरों पर खड़े रहने से। भले ही मैं कम कमाती हूँ, लेकिन इतना तो कमा लेती हूँ कि अपनी निजी ज़रूरतों के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। कभी किसी अपने को कुछ देने के लिए किसी की परमिशन ना लेनी पड़े। तब नकुल को याद आया, अभी 2 साल पहले रागिनी की छोटी बहन का बर्थडे था और रागिनी उसे चांदी की पायल गिफ्ट देना चाहती थी। तब नकुल ने उसे स्पष्ट मना कर दिया था, जबकि अपनी खुद की बहन को देने के लिए वो एक पल भी नहीं सोचता था। उस समय रागिनी काम नहीं करती थी। खैर, फिर रागिनी आगे बोली, आप जानते हो नकुल, औरतें अब सिर्फ इसलिए नहीं कमाती कि घर चलाना है, बल्कि इसलिए भी कि उन्हें खुद की पहचान चाहिए। क्योंकि हमें यह एहसास दिलवाया गया है कि इज्जत पैसे से ही होती है। तब नकुल हंसकर व्यंग से बोला, पहचान? 6,000 रुपये में कौन सी पहचान बनती है रागिनी? फिर रागिनी ने शांत स्वर में कहा, पहचान रुपए की नहीं होती नकुल, सोच की होती है। वो 6,000 रुपये मुझे हर महीने याद दिलाते हैं कि मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। मुझे किसी से अपनी पसंद की चीज़ खरीदने के लिए या किसी के जन्मदिन पर गिफ्ट देने के लिए पैसे नहीं मांगने पड़ते। और हाँ, आप सही कह रहे हो, मैं चाहूँ तो घर पर रहकर आराम कर सकती हूँ, पर फिर मुझे अपनी निजी ज़रूरतों के लिए आप पर निर्भर रहना पड़ेगा और वो मुझे मंजूर नहीं। और इन सब से बढ़कर जब स्कूल में बच्चे मैम कहकर पुकारते हैं ना, तो लगता है कि मैं भी किसी के जीवन में कुछ अच्छा जोड़ रही हूँ। बोलकर रागिनी ने बात खत्म कर दी। पर आज नाश्ते की मेज़ पर थोड़ी देर खामोशी ही छाई रही। नकुल कुछ नहीं बोला, बस अखबार के पन्ने पलटने लगा। और रागिनी भी जानती थी कि उसे जवाब की नहीं, समझ की ज़रूरत है। दोस्तों, रागिनी की कहानी उन लाखों औरतों की आवाज़ है जो छोटी सी सैलरी से बड़ा सा आत्मविश्वास कमाती है, क्योंकि कमाई से ज़्यादा मायना रखता है खुद पर भरोसा। इसी मैसेज के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।